कश्मीर लद्दाख, मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने असेंबली में 3 अहम बिल पेश किए हैं, जिनका मकसद मकामी इंतजामिया, लेबर रेगुलेशंस और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट को मजबूत करना है। पंचायती राज बिल, लेबर और एम्प्लॉयमेंट बिल के अलावा वजीर जावेद अहमद डार ने जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2025 भी पेश किया। ये बिल कोऑपरेटिव सोसाइटीज में शफाफियत को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। तीनों बिल ऑफिशियल गैजेट में शाया किए गए हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन के दौरान पीडीपी एमएलए वहीद परा ने मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले डेली वेजर्स, टेम्पररी और जरूरतमंद मुलाजमीन के लिए इंसाफ की मांग की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ रोजगार का मसला नहीं है, बल्कि उनकी इज्जत और सर्विस की पहचान का भी सवाल है। परा ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने पीडीपी के जरिए पेश किए गए बिल को लिस्ट में शामिल न करके चर्चा से बचने की कोशिश की है। आप डेली वेजेस मसलसल कर रहे हैं और हुकूमत ने हमें उस वक्त एश्योरेंस दिया कि 6 महीने में कमेटी बैठेगी और हम तमाम डेली वेजेस के मसले को हल करेंगे। हमारी डिमांड यह है कि डेली वेजेस को फेज मैनर में आप रेगुलराइज करिए। जिनका बायोमेट्रिक हो चुका है उनको रेगुलराइज करिए। और दूसरी जो हमारी बिल है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बिल जो है, डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल, कंटिजेंसी पेड और एचडीएफ में, कॉलेज फंड में जो कॉन्ट्रैक्चुअल लोग पिछले 5 सालों से 10 सालों से गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, एसेंशियल सर्विस में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, दिस इज नॉट अबाउट जस्ट रेगुलराइजिंग, दिस इज ऑल्सो अबाउट ह्यूमन डिग्निटी। कि कई लोग आपके हेल्थ को, एजुकेशन को, बाकी इंजीनियरिंग, पीएचई के डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं और उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वही बिल हमने मुसलसल रिक्वेस्ट की हुकूमत से कि आप उस बिल को लाइए, उसको डिबेट करिए, डिस्कस करिए। हम भी देखना चाहते हैं कि कौन से मेंबर उसके हक में है, कौन से उसके अपोजिट में है। जम्मू कश्मीर असेंबली में एलओपी सुनील शर्मा ने हाल ही में सीडीएफ में हुए तबादले पर रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने शगुन परिहार के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि अवाम और डेवलपमेंट कामों की शफाफियत बनाए रखना जरूरी है। ऑनरेबल एमएलए का रेजोल्यूशन है और इस रेजोल्यूशन में डिमांड की गई है कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कॉन्स्टिट्यूंसी में काम होते हैं उनमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल एमएलए जब स्पॉट पे जाते हैं उनके हाथ में कोई इस प्रकार की ताकत नहीं होती है कि वो किसी समस्या का समाधान करा पाए ऑन स्पॉट। तो उसके लिए एक ऑनरेबल मेंबर ने रेजोल्यूशन लाया है कि इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है उस रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा रिलैक्स करके अप टू 3 लाख रिलैक्स किया जाए और उनके डिस्पोजल पे वो काम हो ताकि लोगों को सहूलियत मिल पाए। तो यही एक रेजोल्यूशन है और रेजोल्यूशन कतई मतलब नहीं है कि सीधे वो इम्प्लीमेंट हो। रेजोल्यूशन पास करके उसके बाद पूरा फाइनेंस का होगा, जीएडी का होगा, कंसर्न डिपार्टमेंट का होगा, उनकी कंकरेंस होगी। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। बात राष्ट्रवादी की नहीं है। ऑनरेबल एमएलए शगुन परिहार ने एक एरिया, कुंतवाड़ा एरिया, जिसमें 90% हिंदू कम्युनिटी रहती है, उनको आज तक डिप्राइव्ड रखा है, सड़क नहीं मिली है। तो उन्होंने सवाल पूछा, क्या एक कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा इसलिए सड़क नहीं बनी? तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को पीड़ा होना स्वाभाविक था, ये कोई नई बात नहीं। उनको दर्द होना स्वाभाविक था, उनका दर्द उछला। शगुन जी ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा, उन्होंने कहा था, नहीं कहा, उन्होंने कहा राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, क्या यही उनका वो कसूर है? क्योंकि उस एरिया ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, मिलिटेंसी में वहाँ पे बहुत लोग शहीद हुए हैं, तो नेचुरली वो लोग तो राष्ट्रवादी हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन में एक खास मेहमान पहुंचे। बॉलीवुड एक्टर मुकेश ऋषि। अपने दमदार किरदारों के लिए मशहूर मुकेश ऋषि ने स्पीकर गैलरी से ऐवान की कार्रवाई देखी। स्पीकर अब्दुल रहीम राठिर ने उनके आने की इतला दी तो ऐवान में तालियों की गूंज सुनाई दी। मुकेश ऋषि ने
1993 में फिल्म गर्दिश से अपना करियर शुरू किया था और अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी मौजूदगी से असेंबली का माहौल आज कुछ अलग ही नजर आया। इस मौके पर मुकेश ऋषि ने जम्मू कश्मीर दौरे का मकसद बताया और वादी में फिल्म और सयाहत को फरोग देने पर जोर दिया। हमारे कुछ प्रोग्राम हैं। एक तो डोगरा समाज है मुंबई में, जो उसके हम लोग यहाँ आए हैं। हम एमएलए से सबसे मिलना चाह रहे थे, जम्मू के और कश्मीर के भी। अपनी कोई बात उनके सामने रखना चाह रहे थे, जो JNK के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा वहाँ उनको आराम मिले या फायदा हो, इस तरह का हमारा एक प्रोजेक्ट था, वो लेकर आए थे। उसके साथ साथ आर्मी का कुछ प्रोग्राम है जो मैं अटेंड करूंगा। मेरे साथ प्रीति सप्रू जी हैं और निधि जी हैं, डोगरा साहब जी की बिटिया हैं, वो हैं साथ में। तो हम लोग ये मिलके करके वहाँ चले जाएंगे, वहाँ आएंगे। फिर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें गुरुद्वारे जाएंगे हम। वो सारी चीजें हम लोग 31 को करेंगे। तो बेहद मुझे खुशी है कि मौका भी मिला, कश्मीर भी देखने का मौका मिला और पर्पस भी अच्छा हुआ। लेकिन असेंबली में आके तो पर्पस जो है बेहद मुझे डबल से ज्यादा हो गया। बेहद खुशी होगी मुझे। नहीं, मैं जुड़ा तो हुआ हूँ काफी सालों से। सुरजीत सिंह सलाथिया मेरे बड़े भाई जैसे हैं और काफी मेरा रहा है पॉलिटिक्स के साथ। उस हिसाब से, दोस्ती के हिसाब से इलेक्शनों में जाना, ये सब होता रहा है। लेकिन ये जो मैं असेंबली देखा हूँ, मैं अभी मेलबर्न में था तो वहाँ असेंबली देखी थी, लेकिन मुझे नहीं था कि मुझे यहाँ अपनी कोई असेंबली में ऐसा मौका मिलेगा जाने का। और मैंने कई बार जब टीवी में देखी हुई थी असेंबली, तो बिल्कुल वैसी की खूबसूरत सुंदर लग रही है, लकड़ी से बनी हुई। मजा आ गया देख के, बहुत खुश हुए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा है। वो आज भी चाहता ही है कश्मीर जो है जम्मू अपने इंडस्ट्री के लिए। मैंने खुद समय में काफ़ी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर की है, डिफरेंट जगहों पे की हुई है। मैं नहीं सोचता मुझे अपील भी करनी चाहिए इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री खुद जानती है कि कश्मीर क्या चीज़ है, कितनी खूबसूरत जगहें हैं यहाँ पे, और कितनी है, एक लोकेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा लोकेशन है। इसीलिए उस वक्त भी सिनेमा जो है बहुत पॉपुलर रहा शूटिंग के लिहाज से। क्योंकि मैं अभी सिनेमा में हूँ, मुझे मालूम है कि लेक का क्या मतलब है, पहाड़ों का क्या मतलब है। उस पर बर्फ जो है किसी भी सीजन में मिलेगी, फूल पौधे, खूबसूरती मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात कश्मीर की सिनेमा के हिसाब से रही है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही इज्जत करता हूं अपने जो हिंदुस्तान के जो टूरिस्ट हैं ना, ये बहुत जल्दी ही कुछ चीज़ों को भुला देते हैं। याद रखते हैं, लेकिन उसे भुलाना भी ज़रूरी इसलिए होता है कि ताकि ज़िंदगी चलती रहे, ज़िंदगी नहीं रुकनी चाहिए। जो हादसा हुआ है बहुत दुख वाला है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो टूरिस्ट हमारे जगह जगह से हिंदुस्तान से में आते हैं, वो उनको ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होगी यहाँ आने में, और वापस कश्मीर को उसी तरह देखने में। कि हमें जब न्यूज़ मिलती थी कि जगह नहीं मिल रही होटलों में, टैक्सियों की प्रॉब्लम आ रही है, तो समाज जब सुनता था मैं लोगों से, बहुत खुशी होती थी। मैं सबसे अपील करना चाहूंगा हिंदुस्तान से, आप आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कश्मीर वैसे ही आपका वेलकम करेगा। बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने सीएम उमर पर हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि उन्होंने बड़गाम के ओमपुरा में NLU के क्लासेस का इफ्तिताह का ऐलान करके इलेक्शन आचार संहिता की खिलाफवर्जी की। सुनील शर्मा ने कहा, चुनाव आचार संहिता लागू होने पर वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते। उन्होंने उमर से इस्तीफा देने की मांग की और कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन में ऑफिशियली शिकायत दर्ज कराएगी। ये लोगों के मैंडेट का अपमान है, ये लोगों के मैंडेट को डिसरिस्पेक्ट है। इसका हमें बड़ा खेद है, इसका हमें बड़ा अफसोस है। जो मैसिव मैंडेट इस सरकार को मिला था, वो रूटीन गवर्नेंस, डे टू डे की लोगों की प्रॉब्लम्स, इनको रिजॉल्व करने के लिए एक इजी मैकेनिज्म के लिए मिला था। लेकिन कहीं पे भी सरकार गंभीर नहीं दिखती है, सीरियस नहीं दिखती। और मुझे अफसोस मुख्यमंत्री महोदय का है, चीफ मिनिस्टर साहब का है, जिन्होंने आज सारी सीमाएं, सारी बाउंड्रीज लांघ दी। आज मुख्यमंत्री साहब ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है।
जम्मू कश्मीर असेंबली का ऑटम सेशन जारी है। एमएलए तनवीर सादिक ने लोकल न्यूज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी एड्स के लंबे वक्त तक न मिलने पर तशवीश का इजहार किया। तनवीर सादिक ने कहा कि मीडिया जो आजादी का चौथा स्टैम्प है, उनके साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया, 4-5 साल से एड्स बंद है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? कई दूसरे मेंबरान ने उनके इस मुद्दे की हिमायत की और वार्निंग दी कि एड्स को रोकने से सहाफियों की सस्टेनेबिलिटी और पब्लिक की मालूमात तक पहुंच कमजोर होती है। इस दौरान स्पीकर ने यकीन दिलाया कि इस मामले को हुकूमत के पास ऑफिशियली तौर पर उठाया जाएगा। बोल दे चीफ मिनिस्टर साहब हाउस में बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर नगरोटा की बात कोई कर नहीं सकता। ये बात एक कंस्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक है और ओमपुरा अब आगे हम कैसे करें, क्या करें, आप करिए। अगर आपको लगता है शिकायत करिए, शिकायत। इससे एक ही चीज पता चलता है कि बीजेपी और एलओपी अब डरे हुए हैं और इनको पता भी लगा है बडगाम से तो ये हार खाएंगे ही, नगरोटा से भी हार खाएंगे। ये इससे इनकी शक्ल से पता चलता है। के कमेंट को कैसे लेंगे? अफसोस है ये जो उन्हें कहा, क्या वो स्लिप ऑफ टंग था, क्या वो गलती से बोला? अगर वो है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर किसी एजेंडा से बोला तो बहुत गलत है। नेशनलिस्ट कोई ये लोग नहीं है देने के लिए। चाहे अगर आपने देखा होगा इस मुल्क की हिस्ट्री में मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, हिंदुओं ने, हर किसी ने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए कुर्बानी दी है और मुझे नहीं लगता है कोई भी किसी को सर्टिफिकेट देने के लायक है, न देना चाहिए। बीजेपी एमएलए शगुन परिहार ने आज किश्तवाड़ जिला के इंदरवाल इलाके का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर हुकूमत उदासीन रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया जानबूझकर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांगों की अनदेखी कर रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी आ रही है। शगुन परिहार ने कहा, मेरे इलाके में रोड कंस्ट्रक्शन की मांग को जानबूझकर ठुकराया जा रहा है और मुद्दों को टालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जेकेएनसी और पीडीपी पर कम्युनल पॉलिटिक्स करने का इल्जाम भी लगाया। देखिए, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में हर इंसान राष्ट्रवादी है। मैंने एक पर्टिकुलर एरिया को लेके इश्यू उठाया था कि वहां पे सड़क बननी चाहिए, जो कि 1 साल पहले से मैं डिमांड कर रही हूँ। मैंने मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से बार बार मांग की कि मेरे कुंदवाड़ा और जच्छन इलाके में सड़क नहीं बनी हुई। मैंने इसको लेके उनको फोटोज भी दिखाई, जहां पे आज के जमाने में भी लोगों को पालकियों में ले जाया जा रहा है अगर वो बीमार होते हैं। मैंने उनको ये कहा कि राजनीतिक दुराग्रह की वजह से वहां सड़क नहीं बन रही। आखिर वहां के लोगों को कौन से पाप की सजा मिल रही है? क्या राष्ट्रवादी होने की सजा उनको मिल रही है, जो बार बार कहने पे भी सड़क नहीं बन रही? शायद इस वजह को उन्होंने जो है वो हाईलाइट किया, और क्योंकि वो चाहते ही नहीं वहां सड़क बने। एमएलए नजीर गुरेजी ने हाल ही में आगा रूहुल्ला मेहदी और शगुन परिहार के बयानों पर रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सभी लीडरान की सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अवाम में अमन बरकरार रहे। नजीर गुरेजी ने यह भी जोड़ा कि लीडरान का काम सिर्फ तनाज़ा पैदा करना नहीं, बल्कि अवाम की भलाई और तरक्की पर ध्यान देना होना चाहिए। देखिए, अभी वो अनएक्सपीरियंस्ड एक बच्ची है जिसको लोगों ने चुन के भेजा है। मुझे लग रहा है वो स्लिप ऑफ टंग था या जज्बात में आके उसने कोई बात कही तो उसको एक्सपेंज किया गया स्पीकर साहब की तरफ से। और ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की हम सब एक हैं, इस रियासत के बाशिंदे हैं, यूटी के, और हमें मिलजुल के इस रियासत को आगे चलाने की कोशिश करनी चाहिए। वो जज्बाती है मेरी तरफ से, मेरी तरह, और बोल देते हैं तो हम सबको जज्बात पे कंट्रोल करके इस पार्टी के लिए काम करेंगे। दूरी नहीं हुई है, कोई दूरी नहीं है, ठीक है, वो बोलते हैं। अब एक चीज़ है, हम अंदर भी लड़ते हैं, उसका मतलब नहीं होगा अब वो बाहर जाके कहीं कोई बात कह देते हैं तो वो नाराज़गियाँ इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। इसमें थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है। और आगा साहब को चाहिए कि आगा साहब जो है एक मंजे हुए आदमी हैं। 2002 से वो इस असम्बली में का हिस्सा रहे, फिर मिनिस्टर भी रहे और अभी एमपी भी है, तो है जज्बाती है। थोड़ा सा जज्बात में आके कुछ कह देते हैं, इसका मतलब नहीं है वो हमसे दूर है।
जम्मू कश्मीर असेंबली के चल रहे ऑटम सेशन में एनसी के एमएलए सलमान अली सागर ने सीपीआईएम लीडर एमवाई तारेगामी की उस तजवीज की हिमायत की जिसमें कश्मीरी बंदियों डिटेनीज जो है खासतौर पर सीनियर अलहदगी पसंद सेपरेटिस्ट लीडरान को बाहर की जेलों से मकामी जेलों में ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। सागर ने कहा कि ऐसा कदम भरोसा बहाली के लिए अहम होगा और मुतासर खानदानों को अपने घर वालों के करीब आने का मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई खानदान माली तौर पर परेशान हैं क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है अपने अजीजों से मिलने के लिए। नो डाउट हमारे पास लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, होम डिपार्टमेंट नहीं है, मगर हाउस की सेंटिटी है, लोगों का एतमाद है इस हाउस को। उस चीज़ को नज़र में रखते हुए मुझे लगता है कि सेंस ऑफ हाउस जिसको हम बोलते हैं, किसी बंदे ने इससे इनकार नहीं किया कि जो बेसिक राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स है, जो इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें हकूक बेसिक मिलते हैं, चाहे प्रिजनर्स हो, चाहे वो वॉर प्रिजनर्स हो, चाहे वो फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, उनकी राइट्स की बात की गई। मुझे लगता है जितने भी लीडर सीनियर लीडर्स रहे हैं पीछे जो अपनी ये कर रहे थे, सियासत कर रहे थे, उनकी फैमिली के जो कंसर्न्स उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। साथ ही कुछ जवान बच्चे जो लड़के छोटे छोटे एफआईआर में बंद हैं, जो रियासत से बाहर है, उनको यहाँ लाया जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के साथ साथ ये राहत मिलती है। हमारा अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि हम ये इशूज़ रेज करें। मैं तारगामी साहब का शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने ज़ीरा और में ये बात की। चुनाव वादी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल किश्तवाड़ को जल्द ही अपना एयरपोर्ट मिलने वाला है। आज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 7 अफसरान की एक आला सतही टीम ने एयरपोर्ट की जगह का मुआयना किया। ये दौरा भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। टीम ने साइट का मुआयना किया और इसकी टेक्निकल इम्कानात का जायजा लिया। मुआयने के बाद टीम ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री को सौंपेगी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि चुनाव वादी के लोगों की लंबे अरसे से ये मांग रही है। लोगों को उम्मीद है कि इससे इलाके में बेहतर कनेक्टिविटी, इकोनॉमी डेवलपमेंट और टूरिज्म को फरोग मिलेगा। नाजरीन, आपको बता दें चुनाव वादी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल किश्तवाड़ को जल्द ही अपना एयरपोर्ट मिलने वाला है। आज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 7 अफसरान की एक आला सतही टीम ने एयरपोर्ट की जगह का मुआयना किया। ये दौरा भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। मजीद आपको बता दें टीम ने साइट का मुआयना किया और इसकी टेक्निकल इम्कानात का जायजा भी लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस इन दिनों लगातार तनाज़ों में गिरती नजर आ रही है। आए दिन पुलिस एहलकारों की कुछ कार्रवाइयों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता जा रहा है। मुतासिर मुलाजमीन ने बताया कि थाना इंचार्ज की प्राइवेट गाड़ी पहले दिन पेट्रोल पंप पर इस तरह पार्क की गई थी, जिससे रोड पर आना जाना मुश्किल हो रहा था। मुलाजमीन ने गाड़ी को हटाकर महफूज मकामात पर पार्क करने की अपील की। इल्जाम है कि इस बात पर नाराज होकर अगले दिन थाना इंचार्ज अपने साथ दीगर पुलिस एहलकार लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गया और मुलाजमीन के साथ मारपीट की। मुतासरीन ने इस मामले में आला अफसरान से इंसाफ की डिमांड की है और मुल्जिम पुलिस अफसरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। वहीं इस हादसे का वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर पुलिस इंतजामिया के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हालांकि अब तक इस मामले पर कोई ऑफिशियल रद्द अमल सामने नहीं आया है। जम्मू में आए दिन लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ये दोनों विवादों में गिर रहे हैं। विवाद क्या है? पिछले अगर 15 दिन की बात की जाए तो 2 ऐसे मामले आए थे। एक तो आपने कठुआ का देखा था, जहां पर पुलिस के सामने शरेआम एक टेम्पू पर जो है कुछ लोग अटैक कर रहे थे, लेकिन पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रही। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी सरेआम एक बाइक चालक को बीच सड़क में थप्पड़ मारता है, उसका वीडियो भी आपने देखा। लेकिन ताज़ा ही मामला एक और निकलकर सामने आया है जो कि जम्मू के जानीपुर इलाके का है। जानीपुर इलाके में
एक पेट्रोल पंप है और एक पेट्रोल पंप के भीतर पुलिस वाले आते हैं और एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी जो काम करता है तेल डालने का, उसे थप्पड़ मारे जाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो वायरल हो रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है। और लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या पुलिस इस तरीके से पब्लिक के साथ बिहेव करेगी। ये क्या है पूरा मामला, जिनके साथ ये मारपीट हुई थी, आखिर क्या वजह थी, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्की है सर। विकी भाई, क्या हुआ था? हमने वो वीडियो देखा, एक वीडियो में पुलिस की गाड़ी आती है और आपको बुलाया जाता है, बुलाने के बाद आप बात कर रहे होती हो तो एक साथ में जो कांस्टेबल होता है या ड्राइवर होता है वो आपको थप्पड़ मारना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्या पूरी बात बताएं। भैया 27 तारीख को गाड़ी आई थी कि शाम 5 बजे। अच्छा, वो किसकी गाड़ी थी? SHO साहब की गाड़ी थी। अच्छा, वो सेंटर पे लगा रहे थे, उन्होंने बोला SHO साहब की गाड़ी है जे। मैंने बोला SHO साहब की गाड़ी है तो साइड पे लगाओ। मैं साथ में गया, साथ में लगाई है गाड़ी बैक करके पीछे। बात चले गए, पार्किंग लगा के 10-15 मिनट पार्किंग लगाई, वो चले गए वापस। उन्होंने कैमरे में फ़ोटो खींची थी मेरी। अच्छा, दूसरे दिन मैं गाड़ी लाने गया, नरवाल टैंकर लाने गया। लड़के ने फ़ोन किया 1 बजे मुझे कि इधर पुलिस वाले आए हैं, किसी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की है तुमने? वहाँ मैंने कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है। उन्होंने फ़ोटो दिखाया, उन्होंने ये लड़का कौन है, उन्होंने बताया कि लड़का कौन है जी। उन्होंने बोला हमारा ही बंदा है, कितने बजे शिफ्ट चलेगा? 2 बजे चलेगा शिफ्ट। मैं गाड़ी खाली खाली करवाई, इधर 2 बजे ड्यूटी चढ़ा गया मैं। फिर उसके बाद 5 बजे आए हो, 1 चक्कर भी लगाया उन्होंने, तभी कुछ नहीं बोला। 2 चक्कर लगाया, तीसरे चक्कर में मतलब आपको ढूंढ रहे थे लगातार? तीसरे चक्कर आए थे, SHO साहब भी साथ में थे। इस लड़के को बुलाया, ओए इधर आ, इसको बुलाया ड्राइवर ने, इधर आ। इसने बुलाया मुझे कि जा साहब बुला रहे हैं। मैं गया उनके पास, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम विक्की है, साहब बुला रहे हैं। मैं चला गया सीधा साहब के पास। आगे SHO साहब बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। 2 स्टार साहब ने बोला कि सब इंस्पेक्टर जो थे उनसे आपकी बातचीत हुई? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बोला कि कल SHO साहब की गाड़ी आई थी, क्यों नहीं लगने दी? मैं सर लगने दी है, कैमरे की फुटेज पड़ी है मेरे पास, साथ में गाड़ी बैक करके लगवाई है मैंने। ये बात हुई है। पीछे से ड्राइवर भी मेरे साथ ही था, पीछे से ड्राइवर ने चांटे मार दिए मुझे। ड्राइवर ने बोला तूने 1 चांटा मारा, मैंने कुछ नहीं बोला। दूसरा चांटा मारा, तूने मुंदरी डाल दिया कान में, चांटे मार दिए। मतलब मुंदरी डालना बहुत बड़ा गुनाह हो गया? हाँ जी, ये गुनाह किया। अच्छा, तो मेरे को ये मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि SHO साहब की जो गाड़ी आई थी वो क्या सिविल गाड़ी थी उनकी? नहीं, पर्सनल। अच्छा, उन्होंने पर्सनल नहीं, रजिस्ट्रेशन की जिप्सी आई थी। अच्छा, जिप्सी के नहीं, वो तो जिप्सी आई थी, लेकिन जो गाड़ी पहले लगाने के लिए कह रहे थे वो पर्सनल। अच्छा, उनकी फैमिली की गाड़ी थी, वो यहाँ पार्किंग मतलब आपके पेट्रोल पंप को एज ए पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, तो आपने कहा यहाँ बीच में नहीं, आगे लगानी? पहले भी आती थी, हम साइड पे लगाते थे गाड़ी। अच्छा, कभी मना नहीं किया, कोई भी आएगा 10-15 मिनट हम बोलते हैं लगा लो, कोई बात नहीं। आप मेरे को एक चीज़ बताएं कि ये तो SHO साहब की गाड़ी थी, आपके साथ इस तरीके का हुआ। जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, जैसे यहाँ पर DIG साहब हैं, SSP साहब हैं, IG साहब हैं, DGP, क्या अपील करोगे आप एक आम शख्स हो, यहाँ पर आप नौकरी करते हो, दिहाड़ी लगाते हो, तो आपके साथ इस तरीके से मारपीट हुई, उनसे क्या अपील रहेगी? मैं अपील यही करता हूँ सर, इंसाफ मिलना चाहिए। चांटे किस बात के? मतलब आपका कोई गलती भी नहीं है? गलती भी नहीं है सर। 50 बंदे इधर खड़े थे, 50 बंदों के साथ सामने चांटे मारे मुझे। तो मतलब कि बेवजह आपको मारा है? बेवजह। पब्लिक में चांटे मारे गए सर। अच्छा, पब्लिक में चांटे मारे गए, पब्लिक में मारा गया। हाँ जी। तो देखिएगा, कहते हैं कि हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन इनका गुनाह इतना था कि SHO साहब की गाड़ी, अपनी पर्सनल गाड़ी जो है उनकी आती है यहाँ पार्किंग के लिए, पेट्रोल पंप पे पार्किंग के लिए आती है। और आपको पता है जब पेट्रोल पंप में काफ़ी जमावड़ा, यहाँ पर क्राउड ना हो जाए, गाड़ियों की संख्या बढ़ ना जाए, तो ऐसे में इन भाई साहब ने सिर्फ इतना कहा कि गाड़ी को अंदर लगाते हैं, मतलब एक सेफ जगह पर लगाते हैं। तो दूसरे दिन आके अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हुए इस शख्स को जो है वो थप्पड़ मार दिए। अब सवाल ये है कि एक तरफ मैं याद दिलाना चाहूँगा जितने भी व्यूअर हमारे जी के जो देखेंगे कि पिछले दिनों IGP जम्मू ने एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया। वो इवेंट था कि पब्लिक के साथ मिलकर पब्लिक रिलेशंस जो है उन्हें मजबूत किया जाए। दिवाली मिलन, जिसमें बहुत बड़ा मेला ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेला इसलिए ऑर्गेनाइज कराया कि पब्लिक और पुलिस के बीच में अच्छे रिलेशंस हो, अच्छे संबंध हो, ताकि पब्लिक के साथ एक अच्छी डील हो, पब्लिक की ग्रीवेंसेस को हल किया जा सके। तो अगर इस तरीके से अपने निजी कार्य को लेकर अगर कोई थाना प्रभारी या उसके जो उसके सबॉर्डिनेट हैं या फिर उनके जो बड्डीज हैं,
इस तरीके का कार्य करेंगे, बिना मतलब कि पेट्रोल पंप पर आकर इस तरीके से मारपीट करेंगे, तो एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर खड़ा होता है। इसी वजह से किसी एक की वजह से पूरे विभाग को बदनामी झेलनी पड़ती है और वो वीडियो अभी तक लगातार वायरल हो रहा है। लोग जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ, थाना प्रभारी के खिलाफ क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपको किसने राइट दिया कि एक पेट्रोल पंप पर पहले तो आपकी गाड़ी खड़ी हो ही नहीं सकती, आप किस कैपेसिटी पर वहां पर गाड़ी जो है वो अपनी निजी गाड़ी वहां पर खड़ी करने गए, और जबकि उस शख्स का कोई कसूर भी नहीं था और बेवजह आपकी गाड़ी से एक आपका ड्राइवर उतरता है और सीधा जो है उसे थप्पड़ मारना, मतलब अब्यूज करना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि एसएसपी जम्मू, डीआईजी जम्मू, आईजीपी जम्मू, क्योंकि सबके संज्ञान में तो ये मामला आ चुका है, अब किस तरीके की कार्रवाई होती है कि आगे से किसी ऐसे शख्स को, किसी गरीब को बेवजह हरास ना किया जाए, परेशान ना किया जाए और एक की गलती से पूरे विभाग को जो है वो सवालिया निशान ना लगा जाए। किस तरीके की कार्रवाई होगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार पिछले 15 दिन, 1 महीने के भीतर ये तीसरा मामला, चौथा मामला सामने आया है कि लगातार या तो ट्रैफिक पुलिस वाले किसी को थप्पड़ मार देते हैं, या तो किसी के साथ पुलिस के सामने लोग जो है वो टेम्पू ट्रैवलर को मारना शुरू हो जाते हैं, या फिर तीसरा मामला ये कि पेट्रोल पंप पर आकर आप इस तरीके का बिहेव करेंगे तो लोग सवाल जो है वो जरूर उठाएंगे। नो डाउट आज सिस्टम के अंदर बहुत ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी इस मातृभूमि के खातिर इस जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लोहा ले रहे, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे विभाग को जो है वो बदनामी झेलनी पड़े, इसका संज्ञान जो है वो बड़े अधिकारियों को लेना बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। इस बुलेटिन